मैं उसको किसी तरह से मैं निकाल दूंगा उसको, मैं स्मरण कर लूंगा उसका, क्योंकि उसने सेवा किया है। तो जो सेवा करता है तो कृष्णा उसको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, कृष्णा याद रखते हैं कि हाँ, इसने सेवा किया है, इसने नाम जप किया है, इसने भजन किया है। तो कृष्णा स्मरण रखते हैं, भूलते नहीं है ऐसे भक्त को। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 9, द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, गुह्यतमम ज्ञानम। ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर। हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण हरे, कृष्ण हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे। राम हरे हरे। सो चैप्टर 8 में अर्जुन ने 8 प्रश्न पूछे, ठीक है। पहले 7 प्रश्न के उत्तर भगवान ने दे दिए 3 और 4 श्लोकों में। 5वें श्लोक से लेके 8वें श्लोक तक मृत्यु के समय कृष्ण का स्मरण कैसे करें। 9वें से लेकर के 16वें श्लोक तक स्मरण का अभ्यास। 17 से 22 श्लोक में भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत के बारे में बता दिए कि भौतिक जगत क्या है, आध्यात्मिक जगत क्या है, और हमको आध्यात्मिक जगत में जाना है। 23 से 28 श्लोक में भगवान ने शुद्ध भक्ति यानी सफलता निश्चित, शुद्ध भक्ति करेंगे तो सफलता निश्चित है। निश्चित। बाकी किसी भी प्रोसेस में एक तो हमारा प्रवेश नहीं है। ज्ञान योग, ध्यान योग, ये गृहस्थों के लिए नहीं है, क्योंकि इसमें आपको घर छोड़ना पड़ता है। लेकिन कर्म योग और भक्ति योग, ये दोनों हम कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी एक दिक्कत है। वो दिक्कत ये है कि कर्म योग से मुक्ति प्राप्त होता है केवल, लेकिन आप भगवान कृष्ण का संग नहीं कर पाएंगे, भगवान कृष्ण के साथ खेल नहीं पाएंगे, संग नहीं मिलेगा उनका। ब्रह्म ज्योति में जाके मिल जाएंगे। लेकिन भक्ति से कृष्ण का संग मिलेगा आपको। आध्यात्मिक जगत में गोलोक वृंदावन सबसे सबसे श्रेष्ठ प्लेनेट है। उस प्लेनेट में जाने के लिए कृष्ण भक्ति करना जरूरी है। और भक्ति में सफलता निश्चित है। क्यों? क्योंकि कृष्ण जो है वो भक्त को ध्यान रखते हैं, भक्त का ध्यान ख्याल रखते हैं कृष्णा स्वयं। लेकिन अन्य योगों में क्या है कि हमको अपना प्रयास पे निर्भर रहना पड़ता है। लेकिन भक्ति में हमको पूर्ण रूप से कृष्ण कृपा पर निर्भर रहना पड़ता है। टोटल टोटली डिपेंडेंस ऑन कृष्ण। कृष्ण। तो भक्ति में सफलता निश्चित है। अध्याय 9, घर कैसे जाएं। अध्याय 8 का नाम था घर जाना है। अध्याय 9 में बताया गया कैसे जाना है। तो अध्याय 9 के बारे में प्रभु मैं थोड़ा आपको ऐसे ही दे देता हूँ
एक ब्रीफ इसके बारे में बता देता हूँ, ताकि आपके दिमाग में, आपके मानस पटल में एक छवि आ जाए समरी रूप में। तो अध्याय 9 जो है उसमें 34 श्लोक है। कितने? 34। 34 श्लोक हैं उसमें। अध- श्लोक नंबर 1 में बताया गया है कि ये ज्ञान जो है वो गुह्यतम ज्ञान है, बहुत ही सीक्रेट नॉलेज है। सीक्रेट चीजों को बीच में छुपा के रखा जाता है। अगर भगवत गीता के चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 और चैप्टर 6 की बात करें, तो ये कर्म योग के बारे में संस्तुति करता है। और चैप्टर 13 टू चैप्टर 18 ज्ञान योग के बारे में संस्तुति करता है। यानी कर्म मिश्र भक्ति और ज्ञान मिश्र भक्ति समझ सकते हैं इसको। लेकिन चैप्टर 7 टू चैप्टर 12 ये भक्ति योग के बारे में बात करता है, जहां पे एक्सक्लूसिवली केवल शुद्ध भक्ति के बारे में बात की गई। लेकिन ये सीक्रेट है, ये सबको नहीं दिए देते हैं भगवान। ये बहुत सीक्रेट ज्ञान है। ये किन लोगों को दिया जाता है? जो लोग ईर्ष्या नहीं करते हैं कृष्णा से। ईर्ष्या रहित लोगों को ही ये ज्ञान समझ में आता है। जिनके अंदर ईर्ष्या है उनको ये ज्ञान नहीं समझ में आएगा। अब सवाल उठता है कि ईर्ष्या क्या चीज है? तो ईर्ष्या का मतलब है जब कोई व्यक्ति सुखी, सफल है, लेकिन उसको देखकर मुझे खुशी नहीं मिल रहा है। वह व्यक्ति सोचता है, ईर्ष्यालु व्यक्ति, यह सब उसे क्यों मिल रहा है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है। समझ रहे हैं? ये है। तो चलिए डिटेल में इसको चर्चा करने से पहले थोड़ा संक्षिप्त में बता लेते हैं। तो तीन तीन श्लोक में भगवान जो है इस ज्ञान का ग्लोरिफिकेशन करते हैं। और फिर श्लोक नंबर 4 टू श्लोक नंबर 10 में भगवान भौतिक प्रकृति के साथ भगवान का क्या संबंध है वो बताएंगे। फिर श्लोक नंबर 11 और 12 में बताते हैं कि जो निराकारवादी हैं, जो भगवान के स्वरूप को नहीं मानते हैं, भगवान के स्वरूप को मनुष्य मानते हैं, भगवान को साधारण मनुष्य मानते हैं, उनको क्या मिलेगा वो बताया गया है। 13 से लेकर के 13 और 14 में बताया गया है कि कृष्णा, एक मिनट देख लेता हूँ। 13 से 14, हाँ, 30 नंबर श्लोक में बताया गया है कि वो लोग जो भगवान को भगवान के रूप में स्वीकार करते हैं उनको क्या मिलेगा। तो उनके बारे में बताया गया है। और 15वें श्लोक में बताया गया है कि जो भगवान के विश्व रूप का पूजा करते हैं, जो भगवान को, सृष्टि को भगवान मानते हैं, जो मानते हैं कि पूरा पृथ्वी, पूरा ब्रह्मांड क्या है, कि ईश्वर ही है, ऐसे लोगों को भगवान ने एडवाइस दिया है क्या मेडिटेट करना है, 15 से लेकर के 19 श्लोकों तक। फिर 20 से लेकर के लगभग 25 श्लोकों तक जो है देवताओं का जो पूजा करते हैं, जो कृष्ण का पूजा नहीं करते हैं लेकिन देवताओं का पूजा करते हैं, उनको क्या मिलेगा वो बताया है। फिर 26 से लेकर के 34 श्लोक तक शुद्ध भक्ति के बारे में वर्णन किया है।
तो इस तरह से 34 श्लोक के बारे में मैंने आपको संक्षिप्त में बता दिया। पहले 3 श्लोक में इस ज्ञान का गुणगान करेंगे कृष्णा भगवान। फिर 4 से 10 में भौतिक प्रकृति के साथ भगवान का क्या संबंध है ये बताए हैं। फिर 11 से 12 श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि जो व्यक्ति भगवान को साधारण मनुष्य समझते हैं उनको क्या मिलेगा। फिर 13 से लेकर के 15 श्लोक तक जो महात्मा है, जो भगवान को भगवान के रूप में स्वीकार करते हैं, उनको क्या मिलेगा। फिर 15 से लेकर के 20 19 श्लोक तक जो भगवान को ब्रह्मांड का रूप मान लेते हैं उनको क्या मिलेगा, उनको कैसे मेडिटेट करना चाहिए। और फिर 20 से लेकर के 25 तक जो देवताओं की पूजा करते हैं उनको क्या रिजल्ट मिलेगा ये बताया गया है। और 26 से लेकर के 34 श्लोक तक शुद्ध भक्ति के गुणगान किया गया है, शुद्ध भक्ति जो करते हैं उनको क्या मिलेगा। ये है पूरा अध्याय, मैंने संक्षेप में बता दिया आपको। अब चलते हैं डिटेल में। तो पहला श्लोक आता है, इदम तू ते गुहितम प्रवक्ष्यामि अनसूयवे ज्ञान विज्ञान सहितम यज् ज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। क्या बताया जा रहा है। हे अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते। क्या नहीं करते। ईर्ष्या। ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। तो क्वालिफिकेशन क्या है। भगवान से ईर्ष्या ना करना। यस, ईर्ष्या रहित। अगर इसको डिटेल में चर्चा करें तो ईर्ष्यालु व्यक्ति के साथ संबंध नहीं बनता है हमारा। अगर कोई व्यक्ति हमसे ईर्ष्या करता है तो उसके साथ हम संबंध नहीं बना पाते हैं। संबंध में क्या होता है कि हम अपना अंदर की बातें, मन की बात शेयर करते हैं, लेकिन आप उसके साथ शेयर नहीं कर सकते हैं। क्यों। अगर आप अपना फेलियर बता दिए उसको तो वो हल्ला करेगा सब जगह। अगर आपने उसको सक्सेस बता दिया तो आपको ऑब्स्ट्रक्शन उत्पन्न करेगा। तो ईर्ष्यालु व्यक्ति से आप प्रेम नहीं कर सकते हैं, है ना। यदि आपको पता चल जाए कि कोई व्यक्ति आपके सुख या सफलता को पसंद नहीं करता है तो आप उसके प्रेजेंस में कंफर्टेबल नहीं रह पाएंगे। सही बोल रहा हूं कि नहीं। जी प्रभु जी। यदि आपका कोई हितैषी नहीं है वो, तो क्या आप उसको अपना सीक्रेट बताओगे कि आपके पास कितना पैसा है नहीं। इत्यादि। नहीं प्रभु जी। क्योंकि वह ईर्ष्यालु व्यक्ति उस गलत इंफॉर्मेशन का फायदा उठा सकता है। अपनी फेलियोर्स एंड सक्सेस दोनों बातें छुपा कर रखते हैं ईर्ष्यालु व्यक्ति से। यदि हम किसी से ईर्ष्या करते हैं तो हम उसकी महानता को सुन नहीं सकते हैं। इसलिए कृष्ण अर्जुन को सब कुछ बताना चाहते हैं, क्योंकि अर्जुन ईर्ष्या नहीं करता है। ईर्ष्या हमको दूसरों में दोष देखना सिखाता है और हम दूसरे व्यक्ति के हृदय की बात को कभी भी नहीं समझ पाते हैं। तो ये है ईर्ष्या। ईर्ष्या प्रेम के संबंध में बाधा डालता है। जब हमारे हृदय में किसी के प्रति ईर्ष्या की भावना आ जाती है
तो हम उस व्यक्ति में दोष ढूंढने लगते हैं। जब ईर्ष्या होती है तो आदान प्रदान हृदय से नहीं होता। गुह्य अध्याय 206 जो है वो गुह्य ज्ञान है। जड़ वस्तु और अध्यात्म आत्मा का ज्ञान दिया गया है, इससे मुक्ति मिलेगा। रिजल्ट क्या है? मुक्ति। गुह्यतर अध्याय 7 और अध्याय 8 जो है गुह्यतर ज्ञान है, भक्ति का ज्ञान है, और इससे क्या मिलेगा? वैकुंठ मिलेगा। लेकिन गुह्यतम अध्याय 9 क्या है? शुद्ध भक्ति का ज्ञान है और गोलोक मिलेगा। तो रिजल्ट में भी डिफरेंस है। तो आपके सामने प्रश्न है, गोलोक वैकुंठ जगत के भीतर है या बाहर है? मतलब है स्पिरिचुअल वर्ल्ड भी ना। वैकुंठ भी और गोलोक भी दोनों स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है, बट गोलोक इज द हाईएस्ट। नहीं, जो मैं पूछ रहा हूँ बताइए ना, बाहर है या भीतर है? जो भी मन में आता है बताइए, गलत हो सही हो कोई फायदा नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं डांट थोड़ी रहा हूँ आपको। या तो गलत होगा या वैक्यूम के तो सही अंदर ही होगा। होगा। हाँ, वैक्यूम के अंदर ही होगा ना पूरी। वैकुंठ के अंदर होगा, अच्छा। ठीक है, और अरविंद वैकुंठ नेत्र प्रो के बताइए। अंदर मतलब अंदर मतलब क्या, मतलब जैसे ना मेरे को लगता है जैसे ये एक जैसे होता है ना, बोलते हैं मतलब जैसे मुक्ति, जैसे गोलोक में बैकुंठ अपने आप आएगा, गोलोक इज द हाईएस्ट। और बैकुंठ के अंदर जो बैकुंठ में होगा उसको मुक्ति अपने आप, वो ऑलरेडी मुक्त है। तो ऐसे मेरे को लगता है गोलोक बैकुंठ से लाइक डिफरेंट नहीं है, बट उसके अंदर नहीं है। मतलब उसके बाहर अंदर है नहीं है। ना? हाँ। हाँ। हाँ ठीक है। तो ऐसे जवाब दिया कीजिए, कुछ गलत हो या सही हो क्या फर्क पड़ता है? गलत होगा तो गलत होगा, सही होगा तो सही होगा। जवाब तो दीजिए, कुछ बोलिएगा तब तो, इंटरेक्ट तो कीजिए। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वैकुंठ जगत। दो चीज होता है, एक वैकुंठ जगत और एक होता है वैकुंठ लोक। वैकुंठ जगत यानी आध्यात्मिक जगत को वैकुंठ जगत ही बोलते हैं। जैसे ये भौतिक जगत में 14 प्लैनेट है। 7 प्लैनेट स्वर्गलोक हैं और 7 प्लैनेट नरक लोक, पाताल लोक हैं। है ना? भू भुव स्व तप जन महर सत्यलोक, और नीचे के रसातल तलातल अतल पाताल सूतल वितल, ये सब क्या है? पाताल लोक हैं। तो 14 प्लानिटरी सिस्टम्स हैं इस भौतिक जगत के अंदर। इसी प्रकार से आध्यात्मिक जगत है, उसमें भी बहुत सारे प्लैनेट्स हैं। उसमें वैकुंठ लोक भी है, नरसिंह लोक भी है, वामन लोक भी है, अलग अलग लोक है। लेकिन उसमें सबसे टॉप पे है गोलोक वृंदावन। तो वैकुंठ जगत के भीतर है गोलोक। वैकुंठ जगत के भीतर है, यानी आध्यात्मिक जगत। वैकुंठ जगत मतलब आध्यात्मिक जगत। और वैकुंठ लोक नाम का एक ग्रह भी है, जहाँ विष्णु रहते हैं, चतुर्भुज नारायण, लक्ष्मी नारायण रहते हैं वहां। तो वैकुंठ लोक भी है और वैकुंठ जगत भी है। वैकुंठ जगत मतलब पूरा आध्यात्मिक जगत। और इस जगत के अंदर बहुत सारे ग्रह हैं, जिसमें एक गोलोक भी है। कंसेप्ट समझ में आया? जी तो जो क्वेश्चन था, ये अच्छा जी वैकुंठ जगत है, ओके ठीक है, हाँ तो इसके अंदर ही हाँ, होगा फिर। वैकुंठ जगत बोल रहा हूं मैं, वैकुंठ लोक नहीं। वैकुंठ जगत मतलब आध्यात्मिक जगत। तो गोलोक आध्यात्मिक जगत के भीतर है ना? जी गुरुजी। अब भगवान जो है इस ज्ञान का बहुत गुणगान करते हैं। दूसरे श्लोक में क्या बोल रहे हैं? राज विद्या, राज विद्या है मतलब राजाओं के लिए है ये विद्या। राजगुह्य है और टॉप सीक्रेट है एकदम। पवित्रम इदम, पवित्र करने वाला है, पापों को नष्ट कर देगा ये हमारे। है ना? हम जो पाप करते हैं उसके 4 रिएक्शन होते हैं, अप्रारब्ध, प्रारब्ध, कूट और बीज। है ना? तो इसको ऐसे देख सकते हैं, अप्रारब्ध, कूट, बीज और प्रारब्ध। अप्रारब्ध, कूट, बीज और प्रारब्ध, ये 4 रिएक्शन आता है हमारे। जो भी हम पाप करते हैं ना, उसका फल जो है हमको 4
चार रिएक्शन मिलता है चार तरह से। पहला है अप्रारब्ध। अप्रारब्ध का मतलब है कि हमने जो पाप किया है वो स्टोर हो गया है, लेकिन अभी बहुत ही सुप्त अवस्था में है। अभी वो पाप जो है, अभी वो पाप स्टोर हो गया है, रिएक्शन अभी मिला नहीं है, लेकिन मिलेगा बहुत समय के, मिलने में समय है। और कूट होता है, उसमें क्या है कि पाप जो है वो फल देने में अभी, फल देने के लिए आगे बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया है। और बीज जो है, बीज का मतलब है कि अभी वो बीज रूप में, रिएक्शन बीज रूप में है, अभी अभी समय लगेगा। और प्रारब्ध का मतलब है कि वो रिएक्शन देना शुरू हो गया है, रिएक्शन शुरू हो गया, रिएक्शन मिलना शुरू। प्रारब्ध यानी फल बन चुका है, बीज जो है फल बन गया। तो पवित्रम, ये ज्ञान जो है सारे पापों को नष्ट करने वाला है। उत्तमम, बहुत ही श्रेष्ठ है। धर्मयम, क्या धर्म है क्या अधर्म है वो सब सिखाएगा। अव्ययम, और ये ज्ञान नष्ट नहीं होगा कभी भी, मरने के बाद भी नहीं नष्ट होगा। प्रत्यक्ष अवगमम, एक्सपीरियंस करा देगा हमको, अनुभूति कराने वाला है ये ज्ञान। ये ज्ञान हमको एक्सपीरियंस कराएगा कृष्णा का, हम अनुभव कर लेंगे कृष्ण को। और सुसुखम, सुखम नहीं, सुसुखम कर तुम, करने में बड़ा आनंद आएगा। इस भक्ति मार्ग को, इस ज्ञान को, इस भक्ति को करने में, ज्ञान और भक्ति मतलब यहाँ पे एक ही समझिएगा, यहाँ पे जो ज्ञान बोला गया है वो भक्ति ही है। तो इस भक्ति को करने में आनंद है, आनंद नहीं है, बहुत आनंद है। सुसुखम बोल रहे हैं, सुसुखम मतलब बहुत ज्यादा आनंद है इसको करने में, सेवा करने में बहुत आनंद है। नाचो गाओ, प्रसाद पाओ, सेवा करो, कितना आनंद है, वाह। तीर्थ यात्रा करो, भक्तों के संग में रहो, कितना आनंद है, कोई टेंशन नहीं। आत्मा के लिए क्या, सुख ही सुख है, हम सब आत्मा है ना, शरीर तो है नहीं। न मरने का डर है न कुछ है, प्रभु के सेवक है, बस सेवा करते रहेंगे एकदम। बता दिए, विशेषता बता दी भगवान। विशेषण है ये सब। तो पहले के गुरुकुल में जो है क्षत्रिय को ज्ञान दिया गया था, वैदिक शिक्षा दिया गया था। तो अर्जुन को ज्ञान तो पता था, बहुत सारा ज्ञान था अर्जुन के पास, क्योंकि वो गुरुकुल से पढ़े हुए थे। 64 कला और 14 प्रकार का विद्या सिखाया जाता था गुरुकुल में, प्राचीन काल में। तो ये गुरुकुल का शिक्षा भगवान भी किए थे। तो भगवान कृष्ण ने 64 कला जो है 64 दिन में सीख लिया था। तो भगवान, प्रश्न आता है कि भगवान को क्यों जरूरत पड़ रहा है गुरुकुल जाने का। भगवान तो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानते हैं ना, फिर गुरुकुल क्यों गए। बताइए। मतलब लाइक क्योंकि ये कल्चर होता था पहले, लाइक कि चाहे राजा का पुत्र हो चाहे जिसका भी हो, और सबको गुरुकुल जाना है। और भगवान ये भी सिखाना चाहते थे कि मतलब सबको गुरु एक्सेप्ट करना चाहिए। बिल्कुल सही जवाब, वेरी गुड। ऐसे ही बोलना चाहिए अरविंद नेत्र प्रभु, वेरी गुड। भगवान सिखाना चाहते हैं, है ना, सिखाने के लिए आचरण से सिखाते हैं कि गुरु हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरु बिन लिखे न ज्ञान, गुरु बिन मिटे न दोष।
गुरु का इंपॉर्टेंस बताया गया। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गाढ़ी गाढ़ी काठई कोट, अंतर हाथ सहार दई, बाहर बाही चोट। समझ रहे हैं प्रदीप प्रभु? गायब हो गए? जी प्रभु जी। कैमरा बंद कर गायब तो नहीं हो गए? नहीं बेटा जी, इसका चार्जिंग की प्रॉब्लम आ रही है मोबाइल में। वही मैं लगा रहा हूँ, बस चार्ज नहीं हो रहा मोबाइल। प्रॉब्लम को पहले से ठीक करना चाहिए ना, क्लास के समय प्रॉब्लम ठीक कर रहे हैं, देखो इनको। नहीं, चार्ज था प्रभु जी, बस मैं तुरंत लगा दूँ जिससे बंद हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। सब कुछ पहले से फिक्स होना चाहिए। तो जो है, सुसुखम कर तुम, है ना, करने में क्या है? सुसुखम है, क्या आनंद है, हरि नाम करो, प्रसाद पाओ। कितना बढ़िया है, बताते हैं कि खूब नाचो। ठीक है, नाच लिया, थक गया, अब खूब प्रसाद पाओ बढ़िया से फिस्ट। इतना आनंददायक है ये, बहुत ही आनंददायक है। फिर भी इस ज्ञान को, अब देखो, अब इतना आनंददायक है तो फिर स्वीकार क्यों नहीं करते सब लोग? जब ये भक्ति इतना आनंददायक है तो सब लोग क्यों नहीं भक्ति कर रहे हैं? तो कृष्ण बोल रहे हैं कि क्योंकि उनमें श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा ही नहीं है भक्ति में, क्या भक्ति से मिलेगा? भक्ति करने से क्या फायदा है? कुछ नहीं मिलेगा, ये सब इमोशनल है केवल। तो श्रद्धा नहीं है लोगों में। हरि नाम से सब कुछ मिल जाएगा क्या? हैं? हैं? ऐसा होगा क्या? श्रद्धा नहीं है। नाम जप से सब कुछ मिल सकता है, लेकिन इसके लिए श्रद्धा होना चाहिए। श्रद्धा से जप करेंगे तब मिलेगा। श्रद्धा ही नहीं है। अरे यार, नाम जप से हो जाएगा सब कुछ है? ऐसा थोड़े होता है। नाम जप करेंगे तो भोजन मिल जाएगा क्या? है? सब मिल जाएगा। यहाँ पे भजन कर रहे हैं ब्रज में इतने सारे लोग, उनको कहाँ से मिल रहा है भोजन? 100% मिलेगा भोजन, सब कुछ मिलेगा। नाम जप कीजिए, 100% मिलेगा। तो अर्जुन बोल रहे हैं कि मुझे श्रद्धा है कृष्ण, कृपया मुझे वह ज्ञान दे। फिर भगवान बोलते हैं मेरी शक्तियों के बारे में सुनो। सुनो, भक्ति इतना आसान है, केवल सुन करके आप भक्त बन जाएंगे, है कि नहीं? भक्तों, कैमरा ऑन कर लो। अरविंद नेत्र प्रभु दर्शन दीजिए। हाँ, गंची गमछा पहने हुए इसलिए दर्शन दे रहे हैं, बनियान पहन के बैठे हुए। तो सुनने से केवल भक्त बन सकते हैं, इतना आसान है, बताओ। इससे इससे इजी प्रोसेस कुछ है? केवल कान से भक्त बन जाएंगे आप, बताओ। केवल कान की वजह से भक्त बन जाएंगे। अब इससे आसान क्या हो सकता है? केवल सुनना है बस। वाह, इससे बढ़िया तो कुछ भी नहीं है। ज्ञान योग ध्यान योग में तो क्या क्या नहीं करना पड़ता है। यम नियम, पहले यम नहीं करना, क्या करना है क्या नहीं करना है, यम नियम। फिर आसन लगाना है। आसन ना ज्यादा ऊंचा होना चाहिए, ज्यादा नीचा होना चाहिए। सब हमने 6 अध्याय में देखा है, अध्याय 6 में। फिर प्राणायाम करना है, आसन प्राणायाम, फिर प्रत्याहार करना है, फिर धारणा, फिर ध्यान। ध्यान में जाकर के आपका जो है मन शांत होता है, मन शुद्ध होता है। फिर ध्यान, फिर समाधि, तब जाके समाधि लगता है। तो इतना कुछ करना पड़ता है, लेकिन भक्ति में क्या है, बस सुनो, कान से सुनो, बैठ जाओ। जहां भी शुद्ध भक्तों का कोई कथा हो रहा हो, बैठ जाओ। सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए। श्रवण करने से भक्त बन जाएंगे, समझ रहे? तो अर्जुन बोल रहा है मैं तैयार हूं। तो यहाँ पे पॉइंट आता है कि कई लोग बोलते हैं कि श्रद्धा, भगवान जो है श्रद्धा का विषय है। क्या केवल भगवान श्रद्धा का विषय है?
Tuji, Shraddha is the basic thing for anything because without faith we can't take proper advantage. मतलब अगर सपोज हमें अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना है ट्रेन में भी या फ्लाइट में भी, और हमें जो ड्राइवर है उस पर पूरा फेथ नहीं है, तो मतलब बिलीव ही नहीं होगा, कैसे लाइक टिक नहीं पाएंगे यस, हम। है कि नहीं प्रदीप प्रभु? क्या केवल भगवान ही श्रद्धा का विषय है या फिर कुछ और सब कुछ? सब कुछ। है ना? श्रद्धा हर जगह होना चाहिए। देखिए मैं एग्जांपल देता हूँ हम्म। आपको। ये देखिए, पहला एग्जांपल है कि आप रेस्टोरेंट में खा रहे हैं। आपको श्रद्धा है कि रेस्टोरेंट में जो खाना खिला रहा है वो जहर नहीं डाला है? आपको श्रद्धा है कि वो बासी खाना नहीं खिला रहा है मेरे को 15 दिन का? श्रद्धा है, तभी खाते हैं। आप ट्रेन में ड्राइवर, बस में ट्रैवल कर रहे हैं, आपको श्रद्धा है कि ड्राइवर मेरे को गिराएगा नहीं, एक्सीडेंट नहीं करेगा? ये श्रद्धा है। श्रद्धा हर जगह पे यूज होता है। श्रद्धा हर जगह श्रद्धा चाहिए। ऐसे नहीं केवल भगवान के विषय में ही श्रद्धा चाहिए। हाँ मैं तो नास्तिक हूं, मैं तो विश्वास नहीं करता, मुझे तो भगवत गीता नहीं पढ़ना है। अरे भाई साहब, हर जगह श्रद्धा चाहिए। आप सो इसमें रहे प्रभु हैं। जी ऐसे भी होता है कि जैसे जो एल्कोहल पीते हैं उनको पता है कि नुकसान करेगा फिर भी पीते हैं। वो तो कुछ अलग टॉपिक हो गया, बताएंगे हम। मतलब। हम्म। लेकिन देखिए, होटल में अगर सो रहा है कोई व्यक्ति, तो क्या हम्म। उसको श्रद्धा है कि छत मेरे ऊपर नहीं गिरेगा? जिसे वो सो रहा है आराम से। बाल कटवाने का देखिए, नाई का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। नाई के पास जो चाकू होता है, कितना खतरनाक होता है। एक बार यहाँ लगाते गर्दन पे, बस काम तमाम। जय श्री राम। लेकिन हमको श्रद्धा है। हम पूछते नहीं है कि भाई तुमने किसी का गर्दन तो नहीं काटा है पहले, केवल बाल ही तो काटा है ना। श्रद्धा है हमको। डिग्री क्या, कॉलेज में एडमिशन लेते समय हम नहीं पूछते हैं कि डिग्री मिलेगा कि नहीं मिलेगा। पैसा खर्च करते हैं ना हम, श्रद्धा है हमको कि मिलेगा। समझ रहे हैं आप? पढ़ाई कर रहे हैं, श्रद्धा है कि हाँ जॉब मिलेगा। या कोई पुस्तक पढ़ रहे हैं, श्रद्धा है कि हाँ इसमें जो लिखा गया, प्रॉमिस किया गया वो मिलेगा मुझे, इसलिए हम खरीद के पढ़ते हैं पुस्तक। पहली बात। ट्रेन में एक्सीडेंट होता है, लेकिन हमको श्रद्धा है, तभी तो हम ट्रेवल करते हैं एक्सीडेंट होने के बाद भी। श्रद्धा है कि हाँ ट्रेन मेरा ट्रेवल, मेरा ट्रेन जो है एक्सीडेंट नहीं होगा। विश्वास है। ये देखिए बहुत फेमस, बताइए क्या है ये? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। यस, ट्विन टावर। जबरदस्त उड़ाया था इसको ओसामा ने, कोई सोच भी नहीं सकता है। दो दो प्लेन जाके घुस गया था इसके अंदर और जाके उड़ा दिया था इसको। लेकिन फिर भी श्रद्धा है, अभी भी काम चल रहा है। अभी भी लोग इसमें जॉब कर रहे हैं, छोड़ नहीं दिए जॉब को। है ना? तो क्या इस घटनाओं के बाद लोग ट्रेन में ट्रेवल करना और ऊंची इमारतों में रहना बंद कर देते हैं? नहीं करते ना ऐसा। फिर क्या आधुनिक विज्ञान, विज्ञान में श्रद्धा नहीं चाहिए? चाहिए। डू मॉडर्न साइंस नीड फेथ? यस। तो एग्जाम्पल देते हैं। ये देखिए, वैज्ञानिक है, फिजिसिस्ट है। हम भौतिक वैज्ञानिक हमारे वैज्ञानिक सिद्धांतों की सार्वभौमिकता को उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं। यह हमारा विश्वास है। क्या है? विश्वास है। वैज्ञानिक बोल रहा है कि यह हमारा विश्वास है। विश्वास शब्द यहां भी आया है, साइंस में भी विश्वास की जरूरत है। ये देखिए, मैक्स प्लैंक क्या बोल रहे हैं? भौतिक विज्ञान के मंदिर के प्रवेश द्वार के ऊपर ये शब्द लिखे हुए हैं।
आपको श्रद्धा होना चाहिए। मतलब मंदिर केवल भगवान का ही नहीं, भौतिक विज्ञान का ही मंदिर है। और उसमें क्या लिखा होता है? आपको श्रद्धा होना चाहिए। साइंस में भी श्रद्धा चाहिए, फेथ चाहिए। सारे साइंटिस्ट बोल रहे हैं ये बात, हम नहीं बोल रहे। विज्ञान को स्वयं विश्वास की आवश्यकता होती है। हम नहीं जानते कि हमारा तर्क सही है। मुझे विश्वास है कि दुनिया वैसी ही है जैसी दिखती है, और इस प्रकार मुझे विश्वास है कि आप हैं। चार्ल्स एच टाउन्स लेजर लेजर लाइट का इन्वेंशन किए थे। ये बता रहे हैं कि विश्वास है, विश्वास की बहुत जरूरत है। और सबसे बेस्ट विश्वास का एग्जाम्पल ये रहा। जीवन के हर एक कदम पर श्रद्धा या विश्वास चाहिए, क्योंकि श्रद्धा के बिना हमारा जीवन आगे बढ़ नहीं सकता। और तो और जीवन की शुरुआत ही श्रद्धा से होती है। अपने जन्म देने वाली माँ के दूध में श्रद्धा है ना, कि भाई बच्चा को तो सबसे पहले माँ का दूध पिलाया जाता है। वहां पे श्रद्धा है कि माँ के दूध में जहर नहीं है। तुम्हारा पूरा अस्तित्व श्रद्धा पर टिका हुआ है। हर चीज में श्रद्धा चाहिए, है ना। तो ये है, श्लोक नंबर 3 में भगवान ने ये बताया कि श्रद्धा नहीं होता है लोगों में भक्ति के लिए। तो श्रद्धा तो हम हर जगह यूज कर रहे हैं, फिर भगवान में क्यों नहीं लगा रहे हैं श्रद्धा? फेथ तो हम हर जगह पुट कर रहे हैं। फिर आता है श्लोक नंबर 4। क्या भगवान के लिए इस जगत को संभालना बड़े मेहनत का कार्य है? ये किस चीज का फोटो है पता है? वो एटलस का फोटो रहता है ना, जिसको यस। वो ग्लोब खाता है, वो ऐसा लगता है वो झुक रहा है। इसमें दिखाया गया है कि मतलब भगवान जो है वो पृथ्वी को उठाए हुए हैं और उनको बहुत लोड लग रहा है। बहुत बोझ आ रहा है। ऐसा है क्या? नहीं पूंजी। ऐसा बिल्कुल नहीं। कृष्णा बोल रहे हैं, श्लोक नंबर मैं बताता हूँ, पढ़ के दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए क्या बोल रहे हैं श्लोक नंबर 8 में। द होल कॉस्मिक ऑर्डर इज अंडर मी, अंडर माई विल इट इज ऑटोमेटिकली मैनिफेस्टेड। अंडर माई विल, केवल मेरी इच्छा से। भगवान का केवल इच्छा करते हैं और उस इच्छा से पूरा सृष्टि प्रकट हो जाता है। केवल इच्छा मात्र से, और कुछ नहीं करना है भगवान को। सिर्फ इच्छा आया उनके अंदर, डिजायर आया कि एको अहम बहुश्याम, मैं एक हूं, मैं और बहुत सारा जीव हो जाए हैं, तो सृष्टि हो गया केवल इच्छा मात्र से। और मेरी इच्छा से बार बार नष्ट भी होता है। तो भगवान जो है पूरे भौतिक जगत को कंट्रोल करते हैं, उसको मेंटेन करते हैं और उसको डिस्ट्रॉय भी करते हैं। लेकिन फिर भी भगवान बोल रहे हैं कि मैं करता हूं, लेकिन फिर भी मैं नहीं करता हूं। अरे ये क्या बात हुआ? करते हैं फिर भी नहीं करते हैं। और मैं भौतिक जगत से बिल्कुल विरक्त हूं, ऐसा हो सकता है क्या? मतलब आप अपने घर में, मैं मान लीजिए मैं अपने घर में कंट्रोल मैनेजमेंट मैनेजर हूँ, मैनेजमेंट करता हूँ, कंट्रोल करता हूँ, फिर भी मैं डिटैच नहीं, डिटैच हूँ। वाह, ये कैसे हो सकता है संभव? तो कृष्णा बोल रहे हैं कि मैं भौतिक जगत से बिल्कुल विरक्त हूँ। मैं सब कुछ कर रहा हूँ लेकिन फिर भी मैं विरक्त हूँ। वाह, कैसे? तो ऐसे, मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मद सानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थिता। मुझ में सब लोग हैं लेकिन मैं उनमें नहीं हूँ। वाह, इसको बोलते हैं अचिंत भेदा भेद। अचिंत भेदा भेद, यानी कृष्णा जो है वो भौतिक प्रकृति, भौतिक जगत में है भी और नहीं भी है। दोनों में भेद भी नहीं है और अभेद भी है, भेद भी है अभेद भी है। यानी है भी और नहीं भी। इसको बोल, ये कैसे संभव है? तो ये अचिंत है। अचिंत है, चिंतन नहीं कर सकते। अचिंत भेदा भेद, है ना?
अचिंत्य भेदाभेद, इसको अगर हम स्वीकार कर लेते हैं इस सिद्धांत को, कृष्णा जो है अचिंत्य भेदाभेद सिद्धांत को, कृष्णा साइमल्टेनियसली कंट्रोल भी कर रहे हैं और डिटैच डिटैच भी है, तो हमको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा भगवत गीता का आसानी से। भेदा भेद, अचिंत्य भेदा भेद है ना। जैसे दिया का एग्जांपल दिया गया था कि दिया जो है वो जल रहा है, तो जल रहा है तो लाइट और हीट दोनों दे रहा है। या फिर इसका एग्जांपल दे दिया गया है कि फ्लावर, और उसका याद नहीं आ रहा मुझे, फ्लावर का एग्जांपल दिया है कि फ्लावर से फ्रेग्रेंस आ रहा है, तो फ्रेग्रेंस जो है वो मेरे नाक में आ रहा है, मैं सूंघ भी रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरा नाक जो है वो फूल को टच नहीं कर रहा है, डिटैच है। स्मेलिंग पावर जो है और फ्रेग्रेंस, वो दोनों आपस में संपर्क किए, लेकिन फ्लावर के साथ कोई संपर्क नहीं हो रहा है स्मेलिंग पावर का। उसी तरह से कृष्णा सृष्टि करते भी हैं, लेकिन सृष्टि को टच नहीं करते हैं, डिटैच रहते हैं सृष्टि से। और एक से एक जो एक और एग्जांपल दिए कृष्णा भगवान देते हैं एग्जांपल की, जैसे हवा जो है वो आकाश में है, लेकिन आकाश में है लेकिन आकाश से डिटैच है। एक उदाहरण देते हैं यहाँ पे, हवा बहता तो है स्पेस में, लेकिन इससे डिटैच रहता। तो भगवान कैसे करते हैं? तो कृष्ण अपनी शक्ति से, बहिरंगा शक्ति से, अपनी माया शक्ति से जो है करते हैं, भौतिक प्रकृति से करते हैं। मैं सब जगह हूँ, सही प्राणी मुझ में है, लेकिन मैं उनमें नहीं हूँ। कृष्ण डायरेक्टली नहीं करते हैं, शक्ति के माध्यम से जगत को संचालित करते हैं। बता भी रहे हैं कि क्या होता है, मया दक्षिण प्रकृति सुईते सचराचरम हेतु नानेन कौन्ते जगत विपरिवर्तते। हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है। ये भौतिक प्रकृति क्या है? भगवान की बहुत सारी शक्तियों में से एक शक्ति है भौतिक प्रकृति, और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। कैसे कार्य करती है? मेरी अध्यक्षता में, यानी मेरी निगरानी में। जैसे राजा है, तो राजा कुछ नहीं कर रहा है, मिनिस्टर्स लोग सब करते हैं, लेकिन राजा का प्रेजेंस जरूरी है। राजा अगर बैठा रहेगा ना केवल गद्दी पे, बस उसको गद्दी पे बैठना है बस, बाकी सारे काम मंत्री कर देंगे। उसी प्रकार से भगवान को केवल बस प्रेजेंट रहना है, बाकी सारा काम भौतिक प्रकृति कर देगी। लेकिन भगवान के प्रेजेंस में, प्रेजेंस होना चाहिए कृष्णा का, है ना। भागवत में वर्णन किया गया कि भगवान केवल अपनी दृष्टि से, प्रकृति को दृष्टि से दिखते हैं, बस प्रकृति जो है एक्टिव हो जाती है। तो भगवान को केवल देखना है बस, मया अध्यक्षेन, अध्यक्षेन मतलब होता है देखना, मेरी निगरानी में। जैसे आप मकान बना रहे हैं, तो आपको करना कुछ नहीं, बस वहां पे खड़ा रहना है, बाकी सारा काम लेबर लोग कर लेगा। लेकिन बोलेगा कि आपने मकान बनाया, अरविंद नेत्र प्रभु ने मकान बनाया, अरे आपने थोड़े बनाया, आप तो कि खड़े थे, मकान तो लेबर लोग ने बनाया, लेकिन नाम किसका है? कि अरविंद नेत्र प्रभु ने मकान बनाया। अरविंद नेत्र प्रभु थोड़े ना ईंटा ढो रहे थे, सीमेंट लगा रहे थे। लेकिन प्रेजेंस, प्रेजेंस था। तो उसी प्रकार से भगवान का प्रेजेंस चाहिए होता है। तो अर्जुन जो है भगवान के इस 4 से 10, 6 श्लोक सुने भगवान से, और सुनने सुनने के बाद क्या बोल रहे हैं? मैं चकित हूं कि फिर भी लोग आपका अधिक सम्मान नहीं करते। जब कृष्ण इतना महान है, तो फिर लोग उनका सम्मान क्यों नहीं करते? तो कृष्ण बोल रहे हैं कि हाँ, क्योंकि अलग अलग लोग मुझे अलग अलग तरह से दिखते हैं। भाई, सृष्टि का पालन करने वाला कृष्णा सृष्टि का संहार करते हैं, सृष्टि को बनाते हैं, फिर उनको सम्मान सब करना चाहिए ना सबको, क्यों नहीं करते हैं? तो भगवान बता रहे हैं कि अलग अलग लोग मुझे अलग अलग तरीके से देखते हैं, सब लोग भगवान के रूप में नहीं देखते हैं मेरे को। तो क्या, कैसे देखते हैं? क्या कैटेगरी है बताइए? तो भगवान बता रहे हैं कि जो
मूर्ख और निरुशेषवादी हैं, ये मुझे एक साधारण मनुष्य समझते हैं कि देखो ये कृष्णा तो हमारे तरह ही है, इसका भी दो भुजा है, दो पैर है, दो आंख है, दो कान है, एक मुंह है, दिखने में तो हमारे जैसा ही है, इसका मतलब ये हमारे जैसा ही है। तो ये कौन बोलते हैं? मूर्ख और निरुशेषवादी। फिर जो महात्मा है, जो भक्त है, प्योर डिवोटी है, वो क्या देखेगा? बड़ी भक्ति के साथ मेरी पूजा करते हैं, वो भगवान को भगवान के रूप में स्वीकारते हैं, पूजा भी करते हैं। फिर आता है ज्ञानी। तीन प्रकार के ज्ञानी की कैटेगरी है। एक होते हैं जो बोलते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, सो अहम, मैं वही ब्रह्म हूँ, वो निराकार ब्रह्म ही मैं हूँ, मैं और उसमें कोई फर्क नहीं है, वो मैं ही हूँ, वो और मुझ में नो डिफरेंस, अद्वैत। ज्ञानी नंबर टू, वो किसी भी रूप को पूजते हैं। गणेश जी भगवान है, शिव जी भगवान है, लक्ष्मी माता भगवान है, दुर्गा जी भगवान है, काली जी भगवान है, सब भगवान है। देवताओं के पूजक। तीसरे नंबर पे मुझे विश्व रूप में पूजते हैं, ब्रह्मांड को ही पूजा करने लगते हैं कि ब्रह्मांड ही भगवान है, ब्रह्मांड को ही पूजो भाई। वो भी सही है। तो ये फोटो में आप देख सकते हैं तीनों प्रकार के ज्ञानी। पहले ज्ञानी अद्वैतवादी, इनका इनका ऐसे एक, ऐसे उंगली करके रखते हैं, एक, मतलब मैं एक हूं, आई एम वन विथ गॉड। ये बोलते हैं कि हम सब ब्राह्मण हैं, और ये जो ये ईश्वर है ना, ईश्वर, ये जो अवतार है, राम कृष्ण नरसिंह, ये जो अवतार होते हैं ना, ये अवतार कुछ नहीं है। ये ब्रह्म जो है, वो जब प्रकृति के सत्वगुण से संपर्क में आते हैं तो ईश्वर कहलाते हैं, और जब ये तमोगुण से संपर्क करते हैं तो जीवात्मा कहलाते हैं। है ना? माया का दो वृत्ति बताते हैं। एक वृत्ति है विद्या, और एक होता है अविद्या। विद्या वृत्ति का संपर्क करने से ईश्वर कहलाता है जीव, ब्रह्मन, ब्रह्मन ही ईश्वर बन जाता है। और जब अविद्या वृत्ति से संपर्क करता है तो वो जीव कहलाता है। लेकिन ये सिर्फ आवरण है, एक्चुअली में हम सब क्या है? ब्रह्म हैं। यानी कि इनके हिसाब से निराकार ब्रह्म ही सब कुछ है, सुप्रीम। द सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रूथ इज इम्पर्सनल। लेकिन इनके फिलॉसफी के हिसाब से माया भगवान से ऊपर है। ये कैसे हो सकता है भाई? ये तो संभव ही नहीं है। माया भगवान से ऊपर कैसे हो सकता है? भगवान की नेचर, भगवान की एनर्जी भगवान को कंट्रोल कर रही है। वाह! तो ये फिलॉसफी अपने आप में क्या है? कॉन्ट्राडिक्टरी है, बिल्कुल भी सटीक नहीं है। है ना? माया कभी भी भगवान के सुपीरियर नहीं हो सकती है, भगवान को कंट्रोल नहीं कर सकती है ना? माया हमेशा भगवान के अधीन रहती है। सातवें अध्याय में भगवान क्या बोले? मम माया दुरत्तया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में तम तरन्ति ते। मेरी माया बहुत दुस्तर है, लेकिन जो मेरी शरण में आएगा वो माया से निकल जाएगा। तो माया भगवान के अधीन है, भगवान से ऊपर नहीं है। तो ये अद्वैतवादी जो है, इनका ये फिलॉसफी होता है। ये ज्ञानी नंबर वन। ज्ञानी नंबर टू में है देवताओं के पूजक, जिनको कुछ भौतिक इच्छा चाहिए, बेटा दे दो, बेटी दे दो, धनम देही, जन्म देही, सुंदरीम देही, कविताम देही, ये देही, वो देही, देही देही, मांगते रहते हैं, बस भौतिक इच्छा रखते हैं बहुत, देवताओं का वर्शिप करते रहते हैं। हे सरस्वती माँ मुझे विद्या दो, हे गणेश जी मुझे बुद्धि दो, हे शंकर जी मुझे जॉब लगा दो, हे पार्वती माँ मुझे अच्छा पति दे दो, बस मांगते रहते हैं। तो देवताओं, कोई देवता जो इनका इच्छा पूरा करता है वो भगवान है इनके लिए। हे साईं बाबा,
हे संतोषी माँ, मेरी इच्छा पूर्ण करो। समझ रहे हैं प्रदीप प्रभु? ये कैमरा बंद करके चले गए? जी जी प्रभु जी। आवाज भी नहीं आ रहा है। हाँ हाँ, लैपटॉप से ज्वाइन किया प्रभु जी ने, मोबाइल स्विच ऑफ हुई। सुने समझे कि नहीं? लैपटॉप में बस प्रॉब्लम। मत, काम में लगे हुए हैं बस। नहीं नहीं, कोई काम नहीं है प्रभु जी, हम तो बस सुन रहे हैं आपकी बात प्रभु जी। समझ में आ रहा है ना? हाँ बोल। और तीसरा कैटेगरी है ज्ञानी, नंबर 3। ये बोलता है कि ब्रह्मांड ही भगवान है। जो ब्रह्मांड है ना, नदी है, पहाड़ है, ये सब ईश्वर का रूप है। एक यूट्यूबर है, उसका नाम है फिट ट्यूबर। सुनते हैं आप लोग फिट ट्यूबर? देखे हैं यूट्यूब? यूट्यूब चैनल पे एक फिट ट्यूबर है, फिट फिट ट्यूबर यूट्यूब पे नहीं प्रभु जी। है। नहीं देखे? नहीं। फिट ट्यूबर है, वो हेल्थ के बारे में टिप्स देता है, हेल्थ टिप्स। तो वो बोलता है कि आई प्रे टू द यूनिवर्स, टू द यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। ब्रह्मांड को ही ईश्वर मानता है, पूजा करता है। आई बाउ डाउन टू द यूनिवर्स। तो ऐसे है। तो उन लोगों को भगवान एडवाइस करते हैं कि आपको मेडिटेट करना है तो ऐसे मेडिटेट करो। कैसे मेडिटेट करो? मैं सब कुछ में हूँ, मैं सब जगह व्याप्त हूँ, मैं परम आश्रय हूँ, मैं सभी कारणों का कारण हूँ। इस तरह से आप मेडिटेट करो। जो यूनिवर्सल फॉर्म को मेडिटेट कर रहे हैं ना, उनको कृष्णा एडवाइस देते हैं 4 श्लोकों में कि आप ऐसे मेडिटेट करो मेरे को। उसके बाद भगवान शुद्ध भक्ति का वर्णन करते हैं कि शुद्ध भक्ति, जो मेरे को शुद्ध भक्त, जो मेरे भक्ति करते हैं वो कैसे करते हैं। अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान बोल रहे हैं कि जो मेरा चिंतन, जो मेरे भक्त हैं वो मेरा चिंतन कैसे करते हैं। अनन्यश्चिन्तयन्तो माम, मतलब केवल मेरा ही चिंतन करते हैं 24 घंटा। और मेरी पूजा करते हैं, मेरी वर्शिप करते हैं, प्रॉपरली वर्शिप, प्रॉपरली उपासते। तेषां नित्य अभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो ऐसा नित्य लगे रहते हैं ना मेरी पूजा में, मेरी सेवा में, उनके पास जो है उसको मैं बचाता हूं, और जो नहीं है उसको मैं सप्लाई करता हूं। तो अर्जुन आचार्य नाम के एक ब्राह्मण थे। उनको क्या हुआ? कैमरा तो खोल दो भाई, कितना बार बोलना पड़ेगा। तो उनको क्या हुआ कि वो पढ़ रहे थे इस श्लोक को, 9वें नंबर के श्लोक को, 22 नंबर श्लोक को पढ़ रहे थे। तो वहामी हम जो श्लोक है उसको उन्होंने काट दिया। बोला कि वहामी हम नहीं होगा, करोमी हम होगा। शायद मिस्टेक हो गया होगा। किससे मिस्टेक हुआ होगा? तो पहले के समय में प्रिंट मीडिया नहीं था, प्रिंट सिस्टम नहीं था। पहले कॉपी कैसे होता था? लिख देते थे, लाइक कॉपी बना देते थे उसकी। यस, हस्तलिखित। पहले या तो एक व्यक्ति होता था जो, जिसको पैसा दे दीजिए, जिसको कुछ शुल्क दे दीजिए, या जो भी, मतलब जो भी आप दे सकते हैं, बार्टर सिस्टम था पहले तो आपको उसको कुछ देना होगा, आपके उसके बदले वो आपको लिख के दे देगा, कॉपी कर देगा। या तो आप खुद से लिखिए। तो अर्जुन आचार्य बोले कि यहाँ पे वहामी हम नहीं होगा, मतलब कृष्ण स्वयं आएंगे क्या करने के लिए? मुझे नहीं लगता ये होगा। मुझे लगता है कि करोमी हम होगा, मतलब वो करवा देंगे किसी के माध्यम से। अब अर्जुन आचार्य जो थे बहुत गरीब थे, इनके पास खाने के लिए भी ठीक से पैसा नहीं था। भिक्षा मांगते थे। रोज भक्त भक्त जाते थे भिक्षा मांगने के। तो इन्होंने काट दिया उसको लाल पेन से। और काटने के बाद जो है भगवत गीता को रख दिया बंद करके, और चले गए भिक्षा मांगने के लिए। जैसे ही वो गए, तैसे ही 2 बच्चे आते हैं उनके घर पे। एक काले रंग के थे, एक गोरे रंग के। 2 बच्चे नॉक किए दरवाजा। तो आचार्य जी की पत्नी जो होती है, धर्म पत्नी, वो खोलती है। वो बोलती है कि क्या चाहिए? तो जो बच्चा है, वो दोनों बोलते हैं कि हम आचार्य जी के लिए अनाज लाए हैं, अनाज। तो बोले कि तुम कौन हो? तो बोले कि हम आचार्य जी के शिष्य हैं, आचार्य जी ने हमको बहुत पीटा।
बोले क्या पीटा? वो तो इतने अच्छे महान भक्त हैं, वो कैसे पीट सकते हैं? तो इन्होंने जो है सारा सामान जो है रखा गेट पे, और दिखाया अपना पीठ। काला वाला जो बच्चा था वो अपना पीठ दिखाया, दिखाया कि लाल लाल पूरा छाप पड़ा हुआ है पीठ पे। तो वो डर गई, अरे अर्जुनाचार्य जैसा सिंपल आदमी कैसे किसी को पीट सकता है, बच्चे को? तो फिर वो बोलती है ठीक है ठीक है, मैं उनसे बात करूंगी, तुम आओ चलो बना के कुछ खिला तो दो तुमको। तुम जो अनाज लाए हो इसे तुमको कुछ बना के खिलाते हैं। तो जैसे ही माता जी जो है अंदर जाती हैं सामान लेकर के, वही, और जैसे ही वो फिर वापस आती हैं, देखती हैं दोनों बच्चे गायब। अब क्या होता है, अर्जुनाचार्य घर वापस आते हैं। जब वापस आते हैं तो उनको कुछ भिक्षा नहीं मिलता है, शाम का समय रहता है, कुछ भिक्षा नहीं मिलता है, बहुत उदास रहते हैं कि आज खाने के लिए कुछ नहीं मिला। तो उदास होकर के आते हैं तो देखते हैं कि पत्नी जो है खा रही है बढ़िया से बैठ के। अब पहले का सिस्टम ये था कि पत्नी जो है पति को खिलाए बिना नहीं खाएगी। तो देखते हैं कि अरे ये तो खा रही है बढ़िया से बैठ के। तो वो बोलती है कि अरे, अर्जुनाचार्य बोलते हैं कि तुम ये क्या कर रही हो? बोलते हैं, तो पत्नी बोली कि आपने क्या किया है वो बताइए मेरे को पहले। आपने बच्चों को पीटा है? बोले मैंने पीटा है बच्चों? मैं क्यों पीटूंगा किसी को? तो पत्नी बताती है कि आप जो है, दो बच्चे आए थे आपके जाने के बाद, एक काले रंग का एक गोरे रंग का। तो एक के पीठ पे निशान भी था। तब अर्जुनाचार्य को समझ में आ जाता है कि मेरी पत्नी के ऊपर कृपा हुआ है। ये कृष्णा बलराम थे जो आए थे और दर्शन दिए मेरी पत्नी को। और वो जा करके भगवत गीता का जो वो श्लोक है, वहां भी हम, वो करोमी हम जो था उसको काट दिए कि नहीं, कृष्णा स्वयं आते हैं, वहां भी हम। समझ रहे हैं? जी जी। तो भगवान जो है, जो अनन्य भक्त होते हैं, जो भक्ति करते हैं, उनका भार भगवान खुद लो अपने ऊपर वहन करते हैं। और इसमें भगवान का कोई बोझ नहीं है। भगवान को मजा आता है, अपने भक्त की सेवा करने में मजा आता है। तो करोमी हमको काट देते हैं। तो इस अद्भुत कहानी से क्या सीखते हैं? कि भगवान पर्सनली डिलीवर करते हैं, लाइक जैसा वो श्लोक में बोलते हैं कि जो भगवान का अनन्य चिंतन करते हैं, भगवान उनके पास जो है उसको प्रोटेक्ट करते हैं, और जो नहीं है, जो भी उनको लाइक जो भी कमी है वो खुद खुद यस। पूरी। एक बार तमाल कृष्ण महाराज जो है प्रभुपाद जी के पास जा रहे थे। प्रभुपाद रूम रूम रेंट देने के लिए नहीं है टेम्पल में, टेम्पल जो रेंट पे लिए हुए थे उसमें रेंट देने के लिए पैसा नहीं था। लेकिन प्रभुपाद बोले कि नहीं, कृष्णा विल सप्लाई इट, वी आर डूइंग इट फॉर कृष्णा। और सही में ऐसा होता है कि पता नहीं कहाँ से पैसा जो है रास्ते में मिलता है उनको गिरा हुआ, और उतना ही मिलता है जितना कि रेंट होता है। जितना रेंट होता है उतना मिल जाता है। अद्भुत था। तो मतलब कृष्णा जो है वो अपने भक्त का हेल्प करते हैं हमेशा, जो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा हो, अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते, जिसका एकमात्र ध्येय और लक्ष्य कृष्णा है, जो भी करेगा कृष्णा के लिए करेगा, ऐसे भक्त का रक्षा भगवान अवश्य करते हैं। तेषाम नित्य अभियुक्तान योगक्षेमम वहाम्य, वहामी अहम, कृष्णा स्वयं करते हैं। अब संसार में कई प्रकार के लोग हैं। तो कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि कोई भी रास्ता तुम पकड़ो, उसका गोल एक ही है। तो क्या ऐसा है क्या? कोई भी नहीं प्रभु रास्ता जी। जाऊंगा तो लक्ष्य एक है क्या? दिल्ली से बॉम्बे जाना है तो कोई भी ट्रेन पकड़ लूं या नहीं, फिर बॉम्बे वाला ट्रेन पकड़ूं? बस 2 4 साल में पहुंच जाएंगे घूमते घूमते। है ना? तो कुछ लोग ऐसा प्रचार करते हैं कि भाई जिसका भी उपासना करो, जिसकी भी पूजा करो, अंत में सब एक में ही मिल जाएंगे। हम सब उस एक के पुत्र हैं और एक में ही मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है सर। इस बात को भगवान खंडन करते हैं, कृष्णा खंडन करते हैं, बोलते हैं कि जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं के लोक में जाएंगे, सूर्य चंद्र या अन्य लोक
सूर्य का पूजा करने वाले सूर्य लोक में जाएंगे, चंद्र की पूजा करने वाले चंद्रलोक में जाएंगे, इंद्र की पूजा करने वाले इंद्रलोक में जाएंगे, जो पितरों को पूजा करते हैं वो पितालोक में जाएंगे, पितृलोक में जाएंगे, जो भूत पिशाच की पूजा करते हैं वो उनके लोक में जाएंगे, लेकिन जो मेरी पूजा कर रहे हैं वो मेरे लोक में आएंगे। तो सबका गंतव्य अलग अलग है, एक नहीं है। किसी स्थान पर पहुंचने के अनेक मार्ग हो सकते हैं, नो डाउट, बहुत सारे रास्ते एक ही मार्ग तक पहुंचने के लिए हो सकते हैं, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि कोई भी मार्ग उसी स्थान तक ले जाता है कि नहीं। दिल्ली जाने के बहुत सारे रास्ते हैं मथुरा से, जी प्रभु जी। गोवर्धन से। एक है मथुरा होकर के जाइए, एक है वृंदावन होके जाइए, एक है बरसाना होके जाइए, तीन रास्ते हैं गोवर्धन से दिल्ली जाने के लिए। लेकिन क्या सभी रास्ता दिल्ली जाता है? गोवर्धन से सभी रास्ता दिल्ली चला जाएगा? नहीं, सभी रास्ता दिल्ली नहीं जाता है। आध्यात्मिक मार्ग चुनने से पहले, गुरु को चुनने से पहले हमें यह भली भांति जान लेना चाहिए कि हमें जाना कहाँ है। आपका गोल पता होना चाहिए पहले, फिर आप रास्ता जो है उसको पकड़ सकते हैं। तो अर्जुन पूछते हैं कि ठीक है, आपका पूजा करना है, ये तो कंफर्म हो गया कि आप से श्रेष्ठ हैं, आप सर्वोपरि हैं, आप हरि हैं, इसलिए आप सर्वोपरि हैं। तो आपकी पूजा कैसे करें? तो केवल शुद्ध भक्ति के साथ, शुद्ध प्रेम के साथ। और देखो, देवताओं का पूजा करने के लिए बहुत लफड़ा है ना। आप समझ रहे हैं? एक तो बहुत जो है बड़ा लेवल पे पूजा करना पड़ता है, बड़ा यज्ञ वेदी बनाइए, बड़े सारे ब्राह्मणों को बुलाइए जो कि शुद्ध हों, फिर घी लाइए, पवित्र घी आज कहाँ मिल रहा है, बहुत सारा घी लगेगा स्वाहा स्वाहा करने के लिए। और बहुत सारे नियम हैं, आपको फास्टिंग करना होगा, आपको ये नहीं खाना है, ये खाना है, ये कपड़ा पहनना है, ये नहीं पहनना है, बाल को छोटा रखना है, नाक में ये नहीं पहनना है, कान में ये पहनना है। अरे इतने सारे नियम, ओ माय गॉड। देवताओं का पूजा में इतना सारा नियम, और भगवान की पूजा में कुछ नहीं। एक पत्ता निकालिए और भगवान के चरणों पर डाल दीजिए, हो गया, हो गया पूजा बस। एक पुष्प लेके आइए, भगवान के चरणों में रखिए, हो गया। एक फल लेके आइए, भगवान के चरणों में रखिए। जल, कुछ नहीं है तो जल तो होगा, जल दे दो, लेकिन प्रेम से, भक्ति से, भक्ति भाव से उसको देना है। एक पत्ता, एक तुलसी का पत्ता ऑफर कीजिए और कुछ नहीं चलेगा, लेकिन प्रेम से। एक पत्ता, केवल एक पत्ता बस। ये तो गरीब आदमी भी कर सकता है ना, एक पत्ता तो तुलसी का तोड़ के ला के ऑफर कर सकता है ना कृष्णा। अब पत्ता नहीं कर सकते तो फूल करो, फूल नहीं कर सकते तो फल दो, फल नहीं दे सकते तो जल दो, कुछ तो दो। तो क्या भगवान इसको स्वीकार करेंगे? नहीं, भगवान बोल रहे हैं कि इसको स्वीकार ही नहीं करूंगा, इसको खाऊंगा भी मैं। वाह, अश्नामी प्रेत आत्मना, अगर भक्ति से दिया है तो। हम्म। तो कई लोग बोलेंगे कि ऐसा प्रेम ना हो तो, लेवल नहीं है अभी भक्ति में, शुद्ध भक्त नहीं है तो। तो भगवान बोल रहे हैं कि ठीक है, जो भी करते हो मुझे अर्पित करते हुए करो। ठीक है, जॉब कर रहे हो आप, जॉब कर रहे हो ना, जॉब करो, लेकिन उसका रिजल्ट मुझे दे दो, अर्पित कर दो मेरे को। क्यों? जो प्रॉफिट हुआ उसको मेरे मंदिर में डालो, मेरी सेवा में लगाओ उसको, क्या दिक्कत है उसमें? तो इसे क्या मिलेगा? इस प्रकार कर्म बंधन से मुक्त होकर तुम मुझे प्राप्त करोगे। कर्म बंधन नहीं लगेगा ना, आप जो कर्म करोगे वो, उसका बंधन नहीं लगेगा आपको। हर कर्म का रिएक्शन आता है, जो भी आप कर्म करते हैं, पाप हो या पुण्य हो,
लेकिन ये जो आप कर्म कर रहे हैं जिसमें फल आप कृष्णा को ऑफर कर रहे हैं, इसमें फिर कर्म बंधन नहीं लगेगा, रिएक्शन नहीं आएगा। और ये तो निष्काम कर्मियों का बात हो गया। अब आगे बता रहे हैं भगवान की, जो भक्ति करता है उसे अपना मित्र समझता हूं मैं। बोल लो, भक्त के लिए भगवान थोड़ा फेवरेबल है। होता है ना कि जो जो बेटा जो है, जैसे बाप, बाप जो है वो सबको दान करता है, सबको सब कुछ देता है, लेकिन अपने बेटे के लिए थोड़ा ज्यादा प्रेम तो होगा ही ना। तो भगवान कृष्णा जो है वो पार्शियल इम्पार्शियल है, बारिश की तरह। जैसे बादल जो है वो बारिश करता है हर जगह, पहाड़ पे भी, जमीन पे भी, हर जगह। तो कृष्णा हर जगह अपना कृपा सबको पाल रहे हैं, लेकिन भक्त के लिए विशेष स्नेह रखते हैं। कृष्ण अपने भक्त के लिए विशेष स्नेह रखते हैं। उसकी गलती को क्षमा करता हूँ और उसे सुधारता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि भक्तों में कमी दिखता है, भक्त लोग भी गलती करते हैं, लेकिन कृष्णा क्या बोल रहे हैं कि चेत सोपि दुराचारी भजते माम नन्हे। अगर वो मेरा भजन कर रहा है, अगर मैं नाम ले रहा है, अगर वो ये मानता है, स्वीकार किया है कि कृष्णा जो है परम है, परमेश्वर है, परम पुरुष है, और उसके बाद भी वो गलत काम करता है, तो क्या होना चाहिए? उसको नहीं देखना चाहिए, उसको क्षमा कर देना चाहिए, इग्नोर कर देना चाहिए उस चीज को। क्यों? क्योंकि तुरंत साधु बन जाएगा वो, तुरंत साधु बन जाएगा। और अगर आप कमेंट्री पढ़ेंगे तो कमेंट्री में तो क्या लिखा हुआ है, बताता हूं मैं आपको। कमेंट्री में इतना लिखा हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति बहुत साधु है, साधु है, भक्त है, लेकिन अगर वो बहुत गृहित कार्य भी करता है, बहुत घृणित कार्य भी करता है, जैसे किसी पराई स्त्री के साथ संग करता है, संबंध बनाता है, या फिर वो चोरी करता है, तो भी उसको साधु मानना चाहिए। कृष्णा बोल रहे हैं तो भी उसको साधु मानना चाहिए, ऐसा कमेंट्री में लिखा हुआ है। और इतना ही नहीं, भगवान ये बोल रहे हैं कि मान लो कि वो सुधरा नहीं, तो अगर वो जीवन भर ऐसा ही रहा तो भी उसको क्षमा कर देंगे। आप देख रहे हैं, दिस इज द मर्सी ऑफ कृष्ण। क्योंकि कृष्णा जो है उसका जिम्मेवारी ले रहे हैं, कृष्णा उसको बचाएंगे, निकालेंगे उसको। और भक्त भी जब वो गलती करता है, तो गलती करने के बाद उसको बहुत पश्चाताप होता है कि मैं भक्तों का नाम जो है डुबा दिया, मैं साधु संतों का नाम डुबा रहा हूँ, मैं कितना गंदा हूँ, मैं कितना नीच हूँ। ऐसा अपने आप को वो कोसता है। अगर उसे अपराध हो जाता है, गलत हो जाता है उसके अनर्थों के कारण, है ना, पुराने कर्म ऐसे हैं, संस्कार ऐसे हैं जिस कारण उसको गलत कुछ कर दिया उसने, तो बाद में पश्चाताप भी करता है भक्त। अब भक्त लोग नहीं करते पश्चाताप, भक्त लोग तो मार भी देंगे और फिर जो है पश्चाताप भी नहीं करेंगे, रेप भी कर देते हैं, उसका फिर उसको मार भी देते हैं, उस स्त्री को जला भी देते हैं, कोई पश्चाताप नहीं। लेकिन भक्त जो है अगर उसने गलत कुछ कर दिया, तो पश्चाताप भी करता है कि अरे मेरे से गलत हो गया, कृष्णा प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, गुरु महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं जो हूँ चार नियम का पालन नहीं कर पा रहा हूँ, टूट गया मेरे से, क्षमा मांगता है। और यही चीज कृष्णा को पसंद है कि चलो वो क्षमा तो मांग रहा है, सुधरने का चांस है उसका। तो भगवान बोल रहे हैं कि वो भी महात्मा है, उसको भी साधु मानो। ही इज ऑल्सो साधु। क्यों? क्योंकि वो कृष्णा, वो ये इस चीज को एक्सेप्ट कर चुका है कि कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। कृष्णा परम भगवान है और मेरे नाम का भजन करता है वो। तो अयोग्य भी मुझे प्राप्त कर सकते हैं। भगवान बताते हैं कि स्त्री वैश्य शूद्र सब मुझे प्राप्त कर सकते हैं। तो तुम तो भाई तुम्हारा कुल तो महान है, पांडु वंश के तुम क्षत्रिय हो, तुम क्यों नहीं प्राप्त कर सकते हो? तो भगवान ग्लोरीफाई करते हैं, भक्ति को ग्लोरीफाई करते हैं। क्या बोल रहे हैं? स्वरूपनिष दो गावो दुग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। गीता महात्म्य में श्लोक किसके द्वारा लिखे गए हैं बताइए? ये श्लोक किसके द्वारा लिखा गया है? प्रदीप प्रभु कहाँ चले गए? ये श्लोक जो है शंकराचार्य के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? आदि शंकराचार्य।
ठीक है अरविंद नेत्र प्रभु। आदि शंकराचार्य ने ये श्लोक लिखा है गीता महात्म्य के ऊपर। इसमें गौ गोपाल वत्स और दूध क्या है, बताइए। बताइए प्रदीप प्रभु। हाँ बोलिए। तो मौन क्यों बन जाते हैं, बताते क्यों नहीं। इस श्लोक में गौ गोपाल वत्स और दूध क्या है। गौ गोपाल अमृत है। गौ जो है वो है गीता, गोपाल जो है वो कृष्णा है, और वत्स जो है वो है अर्जुन, और दूध क्या है, ये सॉरी, भगवत गौ गीता जो के है वो श्लोक। उपनिषद है, और दूध जो है वो गीता है। तो भगवान जो है वो दूध को अर्जुन को पिलाए पहले, फिर सबको बांट दिए, लेकिन नहीं, अर्जुन के माध्यम से सबको बांट दिए। तो वेदों का सार है उपनिषद, उपनिषदों का सार है गीता, गीता का सार है 7 से 12 अध्याय, और 7 से 12 अध्याय का भी सार है 9 से 10 अध्याय, और 9वां 10वां अध्याय का भी सार क्या है, 34वां श्लोक। ये सार है भगवत गीता का। क्या है सार, भगवान क्लियरली अपना इंटेंशन बता रहे हैं, भगवान की इच्छा क्या है वो समझना चाहिए हमको। हमको कृष्ण का इच्छा के अनुसार चलना चाहिए। तो भगवान बोल रहे हैं कि मन मना भाव, मेरे में मन को लगाओ, अपना मन मुझ में लगाओ। मत भक्तो, मन मना कैसे होगा, चैंटिंग करेंगे अगर हम कृष्णा का नाम लेंगे ना, तो हमारा मन कृष्णा में लग जाएगा चैंटिंग करने से। मत भक्तो, मेरी भक्त बनो। मध्याजी, मेरी पूजा करो। माम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करो। देखो ऑप्शन दे रहे हैं भगवान, पहले बोले कि चैंटिंग करो, मेरा नाम लो। आप बोलेंगे नहीं कर सकता, टाइम नहीं है। तो मत भक्तो, मेरा भक्त बन जाओ। नहीं नहीं, वो भी नहीं है, कर सकता हूँ। ठीक है, मेरी पूजा कर लो। नहीं नहीं, वो भी नहीं होगा मेरे से। ठीक है, नमस्कार कर लो एक बार, वो तो कर सकते हो। इससे क्या मिलेगा, माम एव वैश्यसी युक्त आत्मा नाम परामत परायण, मुझे प्राप्त कर लोगे, इसको करने से मुझे प्राप्त करोगे, ये बता रहे हैं। तो भगवत गीता जो है प्रैक्टिकल है बहुत, है ना। ये माता जी हैं कृष्ण प्रिया दासी, इनका जो है जीवन बड़ा ही दुखमय था, लेकिन गीता ने इनके जीवन को बहुत बदल दिया। क्या था कि ये जब जन्म ली थी तो इनका 8 अंगों से, या फिर ये बोल सकते हैं पूरे शरीर में जो है रिकेट्स, हड्डी जो है इनका बहुत कमजोर था, ये ठीक से चल नहीं पाती थी, और टेढ़ा मेढ़ा था इनका बॉडी पूरा, जिसके कारण इनको स्कूल में नहीं भेजते थे, क्योंकि स्कूल जाएंगे तो बच्चे चिढ़ाएंगे, गिरा देंगे, मजाक उड़ाएंगे। तो ये माता जी बहुत परेशान हो गई, बहुत डिप्रेस हो गई। तो इनके बड़े भाई ने इनको गीता का बुक दिया, भगवत गीता एज इट इज, प्रभुपाद जी का बुक दिया। तो जब बुक पढ़ी तो पहला चैप्टर, चैप्टर 2 पढ़ी, तो इनको पहचान मिला, कह रहे मैं शरीर नहीं हूँ। तो इनका शोक दूर हो गया, कह रहे मैं शरीर के लिए शोक कर रही हूँ, लेकिन मैं शरीर हुई नहीं। तो शोक दूर हो गया। उसके बाद फिर चैप्टर 9 पढ़ी, तो चैप्टर 9 में पता चला कि इनको करना क्या है, इनको करना है भगवान का सेवा, है ना। तो इनका इलाज हुआ बड़े हॉस्पिटल में, और इलाज होने के बाद जो है ठीक हो गया, प्रॉब्लम इनका ठीक हो गया। और इन्होंने
जो है भगवत गीता का चैप्टर 9 पढ़ा था, तो उसमें लिखा हुआ था कि जो आपके पास जो भी टैलेंट है उसको क्या करो, भगवान की सेवा में लगाओ। तो इन्होंने क्या किया, बहुत सारे बुक लिखे, बहुत सारे बुक, है ना। लेकिन कुछ समय बाद फिर से जो है इनका सिचुएशन क्रिटिकल हो गया। ऑपरेशन हो गया था, ठीक हो गया था, लेकिन कुछ सालों के बाद फिर से समस्या आ गया। तो वो समस्या क्या है और कैसे उसका सोल्यूशन मिला, ये हम नेक्स्ट वाले सेशन में डिस्कस करेंगे। तो आज का जो अध्याय था उसका नाम है राजविद्या राजगुह्य योग, शुद्धतम ज्ञान का योग, घर कैसे जाएं, है ना। और ये कृष्ण से जुड़ा हुआ था, कृष्ण के बारे में ये था। ठीक है, 5 शिक्षाएं जो हम इस सेशन से लेकर जाएंगे अपने पास अपने साथ। पहला शिक्षा है, ईर्ष्या बहुत सूक्ष्म होती है, पता नहीं चलता है कि हमारे अंदर ईर्ष्या है, तो बहुत सावधान रहना चाहिए। ईर्ष्या बहुत डेंजरस है, संबंध नहीं बनता है ईर्ष्या से, है ना। ईर्ष्या ये सब संबंध में नुकसानदायक होता है। दूसरा चीज है प्रेम की भाषा, है ना। प्रेम की भाषा हर कोई समझ सकता है, इसलिए हमको है ना प्रेम प्रेम करना चाहिए भगवान से, तभी हम जो है भगवान के शब्दों को समझ पाएंगे। नहीं तो बड़े बड़े स्कॉलर भी गीता को नहीं समझ पाते हैं, डिकोड नहीं कर पाते, गलत समझ लेते हैं। प्रेम में थोड़ा भी बहुत होता है ना। एक पत्ता भी आप देंगे भगवान को तो क्या होगा, बहुत है, क्योंकि प्रेम से दिया ना। तो एक थोड़ा सा पत्ता भी मैटर करता है, क्योंकि आपने प्रेम से दिया, है ना। अब सबरी ने जूठे बैर खिलाए राम को, भगवान राम ने उसको खाया। विदुर जी के यहाँ साग खाए भगवान, दुर्योधन के यहाँ मेवा त्याग दिए। बोले हट, तुम दिखावे के लिए खिला रहे हो मेरे को। दुर्योधन बोला कि भगवान आइए खाइए मेरे यहाँ। भगवान तो नहीं बोला, कृष्ण बोला। बोला कृष्ण आओ मेरे यहाँ खाओ, मेरे पास 56 भोग है। कृष्ण बोले नहीं खाना है, तुम दिखावा कर रहे हो केवल, तुम दिखाना चाहते हो कि मेरे पास देखो इतना ऐश्वर्य है ना। लेकिन विदुर के घर खाए, क्योंकि प्रेम था। भगवान एक समान है, भगवान डिफरेंस नहीं करते हैं, सबको पालते हैं, सारे भगवान के ही बच्चे हैं। लेकिन अगर कोई भगवान का भक्ति करता है तो वो उसके प्रति भगवान का थोड़ा स्नेह ज्यादा होता है। बाकी भगवान भेदभाव नहीं करते, जिस प्रकार से बादल जो है भेदभाव नहीं करता बारिश करने में, बारिश समान रूप से करता है, सबको बारिश का पानी मिलता है। उसी प्रकार से भगवान भी सबको इक्वली पालते हैं, पूछते हैं। और हम बहुत पापी हैं, बहुत नीच हैं, फिर भी भगवान जो है हमको क्षमा कर देते हैं, है ना। भगवान क्षमा करते हैं। बस हमको क्या है, स्वीकार कर लेना चाहिए कि हमने ये गलती किया है, मैं ये पाप किया है, मैंने बचपन से पाप किया है, मैंने जुआ खेला है, नशा किया है ना, मांस खाया है, अवैध संबंध बनाया है, क्या क्या पाप नहीं किया है, सब पाप किया है। लेकिन कृष्ण के पास जाकर के क्षमा मांगना चाहिए। कृष्ण, मैंने पापी हूँ, मैं बहुत नीच हूँ, मुझे सुधारिए, मुझे ठीक कीजिए, मैं अब पाप नहीं करूंगा, अब गलत काम नहीं करूंगा। तो कृष्ण जो है फिर आपको गुरु देंगे, गुरु का आशीर्वाद प्राप्त होगा आपको। बस शर्त क्या है, दोबारा से कोई पाप नहीं करना है। कृष्ण क्षमा कर देते हैं, भगवान बहुत दयालु हैं। तो राजविद्या, भगवान ने 3 श्लोकों में राजविद्या के बारे में बताया, 4 से 10 श्लोकों में कृष्ण और इस जगत का संबंध बताया, कि भौतिक जगत कैसे कृष्ण संचालित करते हैं, बिना ही बिना उसमें इन्वॉल्व हुए उसको कंट्रोल कर रहे हैं। 11 से 25 श्लोक में विविध प्रकार के उपासक के बारे में बताया गया, है ना, ज्ञानी ध्यानी सबके बारे में बताया गया। और 26 से 34 श्लोकों में कृष्ण भक्ति की महिमा महानता बताई गई, है ना। 9 श्लोकों में कृष्ण भक्ति के बारे में बताया गया। तो ये था आज का अध्याय, अध्याय 9, परम गुह्य ज्ञान। ठीक है, परम गुह्य ज्ञान। अब बताइए कोई प्रश्न है तो, प्रदीप प्रभु प्रश्न पूछेंगे। जी मुझे मैं पूछ रहा था स्टार्टिंग में जी, जो जैसे कि दूसरा क्या बोले? जोर से वो बोलिए। पीते रहते हैं तो वो नुकसान तो करता है ना। उधारी पड़ी आवाज। कट रहा हेलो। है।
इंटरनेट प्रॉब्लम है मुझे लग रहा है। वाईफाई नहीं लगाए हैं क्या? हेलो। वाईफाई लगा है प्रभु जी, कुछ प्रॉब्लम आ रही है अभी इंटरनेट की यहाँ तो। अब जा रही प्रभु जी आवाज? हेलो। हाँ बोलिए। आ रही है आवाज? बोलिए बोलिए। वही कह रहा था प्रभु जी की, जैसे कि हाँ प्रभु जी कह रहा था कि जैसे लोग अल्कोहल पीते हैं, लोग जानते हैं कि नुकसान करेगा, रिस्क है, लेकिन फिर भी जैसे ट्रस्ट, मतलब उस पे लोग ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, पीते हैं, पता नहीं क्यों। पीते हैं क्योंकि उनको उसमें टेस्ट मिल रहा है ना, रस मिल रहा है, रस, आनंद मिल रहा है ना, उसमें रस मिल रहा है। शुरू में अच्छा नहीं लगता है, पियेंगे एक घूट पियेंगे तो बड़ा लगता है, लेकिन उसको पीते 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 क्या होता है, उससे मजा आने लगता है, तो मजा आता है, इसलिए पीते हैं। हम्म। तो मन जो है उनका, बुद्धि जो है मन को, मन मन बैकग्राउंड में आवाज आ रहा है आपके। तो उनका जो मन है, उनका जो इच्छा है, वो बुद्धि को ढक लेता है, बुद्धि से डिसीजन नहीं ले पाता व्यक्ति। जानता है बुद्धि से, बुद्धि को पता है कि गलत है, लेकिन क्योंकि उसका मन कंट्रोल में नहीं है, उसकी इंद्रिया कंट्रोल में नहीं है, इसलिए बुद्धि जो है वो कुछ नहीं कर पाता है, रस रस लेता है, उसमें मजा लेता है। तो उसको क्या चाहिए, सत्संग चाहिए, सत्संग मिलेगा उसको। जब साधुओं का संग करेगा, साथ भक्तों के बीच में रहेगा, तो छूट जाएगा, नहीं तो नहीं छूटेगा। अगर वो संग नहीं करेगा भक्तों का, तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आएगा, समझ रहे हैं? भक्तों के संग में रहेगा तो सीखेगा, गिरेगा। और भक्तों के संग में नहीं रहेगा तो उसको कितना भी ज्ञान दे दो, सुधरेगा नहीं, सुधार नहीं होगा। इसलिए हमको भक्तों का संग करना चाहिए, जब भी मौका मिले हमको भक्तों के संग में जाना चाहिए, सीखना चाहिए भक्तों से। सुधार होता है तब जब भक्तों का संग करते हैं, भक्तों के संग के बीच में रहना चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन तभी आएगा, नहीं तो सुधरेंगे नहीं, वैसे का वैसे ही रहेंगे, जैसे थे वैसे ही रहेंगे। कुत्ते का पूछ सीधा नहीं हो रहा, टेढ़ा ही रहेगा, संग करेगा तो सीधा हो जाएगा। जी प्रभु। और कोई क्वेश्चन? प्रभु जी मैं रिवाइज कर लेता हूँ एक बार, तो नेक्स्ट वीक जो करें।
नो क्वेश्चन। तो नेक्स्ट वीक में पूछूंगा, एक बार रिवाइज करूँ उसके बाद फिर। रिवाइज कर लीजिएगा, भूलिएगा मत। ठीक है। और भक्तों का संग में ठीक जाइए, है, कर हमेशा लूँगा। संग में रहना चाहिए।